नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी क्लासेस के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो आज क्लास 6 की सीरीज़ में मेरी वीडियो बेस्ड है एक्सरसाइज 8th डी। आपका जो 8th चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक्सरसाइज जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे समझ नहीं सकते। एक बार इसका पैटर्न समझ लो, इसे करने का तरीका देख लो कि करना कैसे है। एक बार ये भी देख लो कि साइन को कैसे किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज को करना बहुत ईजी हो जाएगा। और ज़्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन 50% ये एक्सरसाइज आपकी इंटीजर चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें साइन को कन्वर्ट करना, उनको चेंज करना और किस साइन को कहाँ पुट करते हैं, ये सब चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, साथ के साथ आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होंगे जो मैं आपसे कराता रहूँगा, या फिर मेरे क्वेश्चन करते करते आप भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इतना हार्ड नहीं है कि कोई चीज़ हम नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो आप नहीं कर सकते या जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सीखोगे तो हर चीज़ सॉल्व कर पाओगे, सीखोगे समझोगे तो हर काम को कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक कराने हैं, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख भी रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाता हूँ करना कैसे है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है a - b - 2a। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार ये देखो। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो, अगर ब्रैकेट से जस्ट पहले, जैसे ये ब्रैकेट से जस्ट पहले और जैसे ये ब्रैकेट से जस्ट पहले, अगर आपको माइनस का साइन दे रखा है और आपको अपने उस माइनस के साइन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि आप उस माइनस के साइन को उसे रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a, यहाँ पर ये माइनस आएगा और इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है उसके अंदर के सारे साइन पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, a - b और यहाँ पर 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। बस सबसे पहले तो ये चीज़ समझो मैंने किया क्या है। हर क्वेश्चन की अपनी अपनी टेक्निक नहीं है, सब क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। हाँ, हो सकता है कि कुछ रूल्स छोटे क्वेश्चन में कम हो, बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा हो, बड़े क्वेश्चन में कुछ बातें नहीं आ जाएं, लेकिन करने का तरीका, बात करने का तरीका, उन क्वेश्चन को कहने का तरीका, वो सब आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपसे कहा था मैंने, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के सब साइन पलट जाते हैं। अब देखो, जैसे b के साथ कोई साइन नहीं था तो क्या हम वहाँ पर प्लस लगा सकते हैं? तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो b के साथ जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, 2a के साथ माइनस था तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेम कैटेगरी के हैं, जैसे ये वाला a है और ये 2a है, इनको एक जगह करना है, एक प्लेस पर ले आओ। तो कैसे लाओगे आप इन्हें? जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हमें प्लस लगाने की अथॉरिटी मिलती है, ये बात आपको पता है। तो अब आप कैसे करोगे, प्लस a - b + 2a। सबसे पहले a और a वाले एक जगह कर लो। तो प्लस के a और प्लस के 2a आपके मिलकर होते हैं 3a। ठीक है भाई, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो गया, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी जुड़ गई। तो 1 और 2 3 हो गया। अब उसके बाद b के साथ आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, तो बस इसको ऐसे लिख दो। जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उसके साथ कंपनी देने के लिए नहीं है, तो उस नंबर को हम अकेला लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 1 समझ में आ गया आप सबको कैसे करना है। बिल्कुल इसी बेस्ड आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना है। देखो यहाँ पर पहले 4x लिखेंगे, ये माइनस लगाएंगे। मैंने क्या बताया था आपको, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सब साइन पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। तो 3y, ये माइनस का x है तो ये प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस के 2z है तो ये माइनस के 2z हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको, कैसे कराई मैंने आपको अब तक। अब उसी बेस्ड आपको सेम कैटेगरी के नंबर एक साथ लेने हैं। देखो यहाँ पर 4x और x दोनों सेम कैटेगरी के हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। तो 4 और प्लस के 1 ये हो गए आपके 5x, 3y के साथ कोई भी नहीं है और 2z के साथ भी कोई नहीं है। और अगर कोई नहीं है तो अपने नंबर उन्हीं के साथ लिख लो। दोनों क्वेश्चन करने के बाद एक बात ज़रूरी जो है, जब आप इस तरह से सॉल्यूशन करो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आप जिस नंबर को उठाते हो उसके लेफ़्ट साइड में उसका साइन होता है। जैसे हमारा ये हाथ है, तो इस हाथ में लेफ़्ट साइड जो उस नंबर के पहले है, आपको वो साइन उठाना ज़रूरी है। जैसे 3y के साथ क्या साइन था, मैंने माइनस लिखा।
2z के साथ क्या साइन था, माइनस, तो मैंने माइनस लिखा। ऐसा नहीं है कि आप केवल नंबर पिक करोगे, आपको नंबर के बराबर में उनके साथ दिए गए जो भी साइन हैं वो सब पिक करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट बात, जिस नंबर के साथ आपका कोई साइन नहीं होता वहाँ पर आपको प्लस लगाने की अथॉरिटी मिलती है। ये चीज़ याद रहेंगी दोनों रूल्स आपको। पहला रूल क्या था, जिस चीज़ के साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर आपको प्लस लगाना है। और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई नंबर पिक करेंगे, कोई नंबर कहीं से उठाएंगे, तो याद रखेंगे कि आपको उस नंबर के उल्टे हाथ लेफ़्ट साइड में जो भी साइन है वो साइन भी आपको वहाँ से पिक करना है। समझ गए स्टूडेंट्स कैसे करने हैं दोनों क्वेश्चन। अब इन दोनों क्वेश्चन के बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन 3 को करने का पैटर्न, सॉल्यूशन भी पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या दिया गया, 2 आपको ब्रैकेट दिए गए और दोनों ब्रैकेट के बीच में आपको माइनस दे दिया और कहा सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए रूल्स वही अप्लाई होंगे जो मैंने आपको समझाए थे। फर्स्ट वाले नंबर को चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना, ये आपके लिए न्यू बात है। जब कभी भी 2 चीज़ों के बीच में माइनस होता है तो पहले वाले माइनस से जो पहले वाली चीज़ होती है आप उसमें कभी भी कोई चेंज मत करना। जो माइनस के बाद वाला होता है साइन हमेशा उसके बदलते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगाओगे और इन सब के साइन बदल देंगे हम, -b² + 2ab। देखो पहले ये वाली चीज़ समझ में आ गई। मैंने क्या किया, जो ये वाला ब्रैकेट था यहाँ लिखा और उसके बाद जो बाद वाला ब्रैकेट था उसके साथ जितने भी साइन थे उन सभी साइन का रेसिप्रोकल कर दिया, उनको बदल दिया, उनको पलट दिया। जिसके साथ माइनस था उसको प्लस कर दिया, जिसके साथ प्लस था हमने उसको माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं उनको एडजस्ट कर लो, जो चीज़ें कट सकती हैं उनको कट कर दो, और जिन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं होता उनको उनके साइन सहित उठाकर आंसर वाली लाइन में ले आओ। अब देखो सबसे पहले a² के साथ बात करते हैं। a² के साथ कोई साइन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जिस जगह पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हमें क्या लगाने की अथॉरिटी होती है, प्लस। तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। यहाँ तक कोई डाउट आपको? प्लस लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, a² और a² दोनों को ध्यान से देखो, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कट हो जाएंगी, मतलब आपस में ही क्लोज ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से b² के साथ भी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये भी आपके दोनों कट हो जाएंगे। अब कट होने के बाद आपके पास क्या क्या बचता है, पहले ये देखो, +2ab और +2ab। अब ये दोनों चीज़ें आपकी प्लस में हैं, दोनों चीज़ें सेम है, ab वाला पोर्शन है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 2 और 2 आपके कितने होते हैं, 4, और ab आपका अलजेब्रा पोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो आपका आंसर होगा वो 4ab होगा। समझ गए स्टूडेंट्स कैसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको समझ में आ गया कैसे किया हमने। ध्यान रखना साइन का, ध्यान रखना जब ब्रैकेट रिमूव करो, और ध्यान रखना जब किसी भी नंबर को स्टेप के अकॉर्डिंग पिक करते हो तो वहाँ पर आपको उसका साइन भी साथ रखना ज़रूरी होता है। किसी भी नंबर का साइन कहाँ पर होता है, हमेशा उसके लेफ़्ट हैंड की साइड होता है किसी भी नंबर का साइन। तो समझ गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरी चीज़ हो रहा ऐड हो गई है। अब आपको यहाँ पर क्या हुआ, 3 ब्रैकेट दे दिए और तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करके पहले तो एक सिंपल वाली लाइन तैयार करनी है, जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। उस लाइन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पहले तो एक चीज़ यहाँ देखो, जब भी कभी साइन पलटता है तो साइन के पहले और ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं होता। जैसे कि ब्रैकेट से पहले माइनस होता है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट से पहले प्लस दे दिया, यहाँ ब्रैकेट से पहले 3 दे दिया। माइनस तो है लेकिन ब्रैकेट से पहले नंबर भी है। तो याद रखना केवल साइन ही चेंज नहीं करने, बल्कि हमें इन 3 की इसमें और इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई भी करनी है, और साइन तब चेंज होंगे। ठीक है भाई, तो सबसे शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। 3 की a में मल्टीप्लाई करोगे तो -3 है, क्योंकि -3 की a में कर रहे हैं तो -3 है, माइनस प्लस माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई जब आप b में करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3b आएगा। पहले ये देखो, फर्स्ट वाला ब्रैकेट आपका क्लियर है कैसे हमने इसको सॉल्व किया। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करना है। हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस, 4 2 जा 8 और a का a आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12 और b का तो b आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कैसे करनी है हमें। अब इसी चीज़ के साथ यहाँ पर हमें क्या करना है,
तीसरा ब्रैकेट ओपन करना है। ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट के बाहर भी नंबर है, इस ब्रैकेट के बाहर भी नंबर है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है। तो कोई नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने ब्रैकेट को केवल रिमूव कर रहे हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो केवल अंदर के साइन बदलेंगे, उसके अलावा और कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई चेंज नहीं, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा वर्क हमें इसमें नहीं करना है। तो इसके बाद अब पहले ये चीज़ लाइन, ये वाली लाइन समझ लो, जो फर्स्ट वाली लाइन है, ध्यान से कि हम इसको लाए कहाँ से हैं, इसकी फॉर्मेशन कहाँ से आई है, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद का काम आपके लिए बहुत इजी है, और उस इजी वर्क का नाम है कि आपको अपने सारे जो क्वेश्चंस के नंबर हैं उन सब को क्या करना है, सेम कैटेगरी में अरेंज करना है। तो सेम कैटेगरी में अरेंज कैसे करेंगे, जैसे ए वाला नंबर ये है, ए वाला नंबर ये है और ए वाला नंबर ये है। तो हम क्या करते हैं, एक तरह के जितने भी नंबर हैं उन्हें उनके साइन के साथ हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, -3a + 8a और -2a। ये करने के बाद फिर b वाले लो, -3b -12b और +b। याद रखना, जिस भी नंबर को आप पिक करोगे हमेशा उसके साइन के साथ ही पिक करोगे। नंबर उठा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी उठाओ, लेकिन जिस नंबर को उठाओगे उसका साइन उसके हमेशा साथ रखना। तो जब आपने नंबर ले लिए, अब इसको सॉल्व करो। -3 और +8 ये आपका इंटीजर वाला पोर्शन है, और इंटीजर वाला पोर्शन आपको आता है बहुत अच्छी तरीके से। -3 और +8 आपके होते हैं +5, +5 में से -2 एडजस्ट करोगे तो आपके पास +3a बचेगा। ये नंबर को सॉल्व करके +3 आया, और a हमारे इस ब्रैकेट का कोड है तो मैंने यहाँ पर a लिख दिया। अब बात करते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट की। दूसरे ब्रैकेट के लिए क्या मिल रहा है, -3 -12 और +1। जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है प्लस, और किसी भी नंबर का साइन कहाँ होता है, उसके लेफ्ट हैंड पर। तीनों रूल याद रहेंगे। दोबारा रिवाइज करता हूँ, जिसके साथ कोई, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आप बोल लोगे आंसर, फिर आंसर मैं भी बोलूँगा आपके बाद में। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्लस। जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता हम हमेशा वहाँ पर क्या रखते हैं, 1। और किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ़्ट साइड होता है या फिर राइट साइड होता है, लेफ़्ट साइड। तो इस तरह से आपको अपने रूल्स याद रखने हैं, बार बार इनको रिवाइज करते रहो, फिर ये आपकी हैबिट में इंक्लूड हो जाएंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। -3 और -12 हो गए हमारे -15, और -15 और +1 जब हम एडजस्ट करेंगे तो -14 हमारा आंसर आएगा, और b हमारे इस ब्रैकेट का कोड है। तो इसके अकॉर्डिंग +3a -14b हमारे इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर है। समझ गए फ्रेंड्स कैसे आया हमारा ये आंसर, किस तरह से हमने इस चीज़ को सॉल्व किया, ब्रैकेट कैसे रिमूव किए, मल्टीप्लाई कैसे करी, डिजिट फॉर्मेशन कैसे करी, साइन चेंज कैसे करे, ये सब चीज़ आप समझ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर अब आपके जितने हार्ड क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी है वो आपकी शुरू हो गई, जिसमें आपको सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्टिंग करनी कहाँ से है। पहले ब्रैकेट्स ओपन करें, साइन चेंज करें, कैटेगरी सेम करें, क्या करें और कहाँ से शुरुआत करें। तो मैं आपको एक छोटी सी सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपके इन क्वेश्चन में जो आपको ब्रैकेट गिवन होंगे वो कुछ इसी शेप में होते हैं। एक तो ब्रैकेट ये मिलता है, एक ब्रैकेट आपको कर्व मिलता है, और एक ब्रैकेट आपको स्मॉल मिलता है। ये हमारे 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो याद रखना, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको, और फिर इसको सॉल्व करोगे। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, सॉल्व पहले यही होगा, इसे मत कर देना। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर आपका बिग ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 2 तरह के ब्रैकेट दे रखे हैं, एक तो स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है और एक मिडल ब्रैकेट दे रखा है। तो मिडल यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन उसके अंदर ये 2 छोटे छोटे स्मॉल ब्रैकेट हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन 2 छोटे छोटे स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करो, उसके अलावा किसी भी चीज़ में कोई भी सॉल्यूशन मत करना। तो जब आप इन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो बाकी पोर्शन सेम रखना भाई, बाकी पोर्शन में किसी भी तरह का कोई चेंज मत करना। हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों ब्रैकेट रिमूव करने हैं। दोनों ब्रैकेट की पैटर्न देखो, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, दोनों के बीच में माइनस, यानी कि कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, सीधा माइनस के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। तो फर्स्ट वाले के साइन तो चेंज होंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हमेशा माइनस के बाद वाले के साइन बदलते हैं। तो -4 +
3x²। पहले ये चीज़ समझ लो, मैंने आपको जो बात कही थी वो चीज़ समझ में आ गई क्या? क्या कहा था मैंने आपसे? नंबर 1, सबसे पहले तो हमें अपने ब्रैकेट को चेक करना है कि हमें हमारे कौन से स्टेप के अकॉर्डिंग, कौन से नंबर के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। जब हमारी ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए तब हमें उन ब्रैकेट पर फोकस करना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिए गए थे, तो इन दोनों ब्रैकेट में मुझे ये देखना था कि किस नंबर की मल्टीप्लाई है, क्या प्लस है क्या माइनस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। केवल सिंपल तरीके से 2 ब्रैकेट के बीच में क्या है? माइनस। तो मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट के माइनस के अकॉर्डिंग दोनों ब्रैकेट रिमूव कर दिए और इस माइनस के अकॉर्डिंग बाद वाले ब्रैकेट के केवल साइन चेंज करे, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी छोटे से छोटा चेंज मैंने इसमें नहीं किया। पहले ये चीज़ समझ लो, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? अगर हाँ समझ में आ गई तो याद रखना, अभी ब्रैकेट सॉल्व मत करना, ठीक है? पहले क्या करोगे, अपने ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करो। जब आपका एक मिक्सचर तैयार हो जाए, एक प्रोडक्ट तैयार हो जाए, एक मटेरियल तैयार हो जाए, तब उसको आउटसाइड लाओगे। तो यहाँ पर आप बाहर वाला नंबर -4x² प्लस सेम लिखो। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो x² वाली 2 चीज़ें हैं, एक ये है एक ये है। सही करो इन्हें। ये प्लस के 2x² है, ये प्लस के 3x² है। तो क्या यहाँ पर प्लस के 5x² हम लोग लिख सकते हैं? अगर यस, अब ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 4 हैं, तो ये आपके माइनस के 7 आ जाएंगे। पहले ये चीज़ बताओ, ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया कैसे हमने इसको सॉल्व किया? अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को भी रिमूव करना है। जैसे हमने इन दोनों को रिमूव करके केवल एक करा था, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है। ऐसा थोड़ी है बार बार क्वेश्चन हम चलाते रहेंगे। अब जब उसे सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को रिमूव करने के रूल्स क्या हैं? ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो साइन बदलते हैं, लाइक दिस। करा भी था, कर भी रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, कोई छेड़खानी मत करना, जिसके साथ जो है वही रखो। साइन कब बदलते हैं? जब हमें माइनस गिवन होता है, प्लस में कोई चेंज नहीं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, -4x² प्लस 5x² -7। बात इन दोनों साइन के ऊपर आती है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस लगा रखा, तो आपके मन में क्या बात आती है, सर आपने ये वाला प्लस लगाया या ये वाला प्लस लगाया? तो ये चीज़ याद रखना, प्लस कोई सा भी हो, प्लस प्लस की जो मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा प्लस ही होती है। मैं एक वीडियो आपकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है, सर हमें साइन में प्रॉब्लम है कि किस तरह से कौन सा साइन कन्वर्ट होता है। ये चीज़ शायद उनको भी समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो आपके उसके ऊपर भी बना दूँ, छोटी सी शॉर्ट्स बना दूँ चाहे, तो उससे शायद आपको समझ में आ जाए कि मतलब हमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद अब इस लाइन पे फोकस करो। यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपकी x² वाली हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। ये माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 5 हैं। तो माइनस के 4 और प्लस के 5 जब आप इनको एडजस्ट करोगे तो प्लस के 1x² आता है, और ये -7 आपका ऐसा का ऐसा ही आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन एक छोटी सी बात जो याद रखने योग्य है, कभी भी हम अलजेब्रा के साथ 1 यूज़ नहीं करते। प्लस लगाना चाहते हो लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे -4 और +5 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर +1 आया था, तो आपको यहाँ पे +1 लिखना चाहिए था। मैंने आपको सिखाया भी वही है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ का चेंज यही कराता हूँ कि आपको अपने अलजेब्रा के साथ कभी भी 1 नहीं लगाना। गलत तो होगा नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ टीचर क्या हैं कि अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो प्लस का जो 1 है वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो क्वेश्चन कट कर देते हैं बच्चों का। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ट्यूशन्स के हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो 1 लगाते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन कट नहीं करता, क्योंकि उन्हें मेरी हैबिट पड़ी हुई है कि सर कैसे समझाते हैं। तो जैसा आप लोगों से भी कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि बाद में मार्क्स कटें और फिर हम अवेयर हों, तो उससे बेटर ये है कि आप अभी समझ जाओ उस बात को कि आपको कभी भी अपने अलजेब्रा के साथ 1 नहीं लगाना। हाँ, 2 से लेकर आगे तक की इन्फिनिट काउंटिंग जहाँ तक की है कुछ भी नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 1 शो मत करना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गए आप सबको ये 5 क्वेश्चन कैसे हमने इनको सॉल्व किया, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन चेंज होनी है, साइन कैसे चेंज होनी है। तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस को आपकी वीडियो एक बार दोबारा देखनी है, इसी वीडियो को, तो ये 5 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे। और साथ के साथ कमेंट करके ये भी बताएं
कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहने के बाद कॉपी पेन साथ लेके बैठे थे और उन्होंने मेरे साथ साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, उनका पैटर्न कितना परसेंटेज क्लियर हुआ। और वो बच्चे भी कमेंट करके बताएं, वो स्टूडेंट भी कमेंट करके बताएं जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं या कोई स्टेप समझ में नहीं आई हैं या किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम रह गई या जो भी मतलब उनके डाउट्स हैं, जिस भी तरह के उनके डाउट्स हैं, अपने डाउट्स अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करो, शेयर करो मेरे साथ। मैं कोशिश करूँगा आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उन सबको सॉल्व करने की, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं आपके फ्रेंड भी ले पाएँ। और जो नए स्टूडेंट आज वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आपकी क्लासेस की वीडियो है वो आप तक सबसे पहले आ सके और आप भी सब वीडियो की तरह, सब स्टूडेंट की तरह अब मेरी वीडियो देखकर अपना बेनिफिट कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।